गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हमने एक नेक्स्ट एम्पायर स्टार्ट कर दिया है जिसे कहते हैं द एज ऑफ गुप्ताज। तो गुप्ता एम्पायर हमने स्टार्ट कर दिया। तो इससे पहले हमने मौर्यन एम्पायर कंप्लीट पढ़ा, नंदा डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, मगध, हरेका डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, बहुत सारे एम्पायर के बारे में पढ़ा। तो आज हमने एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है द एज ऑफ गुप्ताज। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें आप एडिशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो। तो आज का एम्पायर है हमें द एज ऑफ गुप्ताज, द फॉल ऑफ कुशान। इससे पहले कुशान एम्पायर था। जैसे ही कुशान एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा तो गुप्ता एम्पायर उसके जगह आ गया। नॉट ए लार्जर मौर्यन, इनका एम्पायर मौर्यन एम्पायर से ज़्यादा नहीं था, बट नॉर्थन इंडिया में इनका रोल था। 2 सेंचुरी की 200 ईयर इनका रोल था गुप्ता एम्पायर का, इनमें यूनिटी ज़्यादा थी। तो अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, दिस पीरियड गोल्डन एज ऑफ हिंदुज़म। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ हिंदुज़म के नाम से जाना जाता है। ये भी बड़े एग्जामों में आया है। और ये बिलोंग कौन सी कास्ट से करते थे गुप्ता एम्पायर? तो ये वेश्या कास्ट से बिलोंग करते थे। अब इसके फाउंडर कौन आता है? गुप्ता एम्पायर के अगर फाउंडर की बात करें, इसके फाउंडर होते हैं श्री गुप्त, जिसको टाइटल मिलता है महाराज का। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गुप्ता का वो कौन सा एम्पायर था जिसको महाराज का टाइटल मिला था, तो वो श्री गुप्ता था। श्री गुप्ता के बाद फिर घटोत्कच आए जिसको भी टाइटल सेम महाराज का मिला, और फिर रूलर आया चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो मेन हम चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही पढ़ते हैं। आल्सो कॉल क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो गोल्डन एज को इसको हम क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी वीडियो में खाली सोर्स पढ़ेंगे, थोड़ा सोर्स पढ़ेंगे कि गुप्ता एम्पायर में क्या पढ़ते हैं हम। अगर सोर्स की बात करें कि कहाँ से, तो सबसे पहले हमें इसमें लिटरेरी सोर्स। अब लिटरेरी सोर्स क्या होता है? इट इज़ ए स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, यानी कि इसमें स्क्रिप्चर की स्टडी होती है, इसमें। जैसे कि पुराण है, पुराण के अकॉर्डिंग जिनालॉजी ऑफ गुप्ता किंग, फैमिली हिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है? में शार्ट लिखा है हैंड रिटन नोट्स के। गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे पुराण के अकॉर्डिंग, पुराण में जो लिखा है इसमें बताया कि गुप्ता एम्पायर की जिनालॉजी यानी कि फैमिली हिस्ट्री को कहती है जिनालॉजी, हिस्ट्री के बारे में। दूसरी बुक आती है देवचंद्र गुप्तम एंड मुद्राक्षका। ये 2 किताबें जिसमें बताया कि राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर। राइज क्या होता है, यानी कि किस तरीके से शुरुआत की गुप्ता एम्पायर ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने में। जो फाइन अकाउंट था, फाइन एक चाइनीज़ ट्रेवलर था। तो इसके हमें सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, इससे हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलता है। नहीं, इससे हमें मेन पढ़ रहे हम स्टेडी सोर्स, यानी कि गुप्ता एम्पायर एग्जिस्ट तो करता था। ये आज की वीडियो में हम किंग नहीं पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, सुमंद्र गुप्त आया, राम गुप्त आया, कुमार गुप्त, ये नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे थोड़ा सोर्स कि गुप्ता एम्पायर एग्जिस्ट करता था, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एपिग्राफिकल सोर्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन राइटिंग, कोई इंस्क्रिप्शन हो राइटिंग, उसको कहते हैं एपिग्राफी। तो मेहरौली आयरन पिलर जो है इंस्क्रिप्शन, ये मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मिलता है अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो किस में मिलता है अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट? वो मिलता है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें बताया गया है रायन ऑफ चंद सुमंदर गुप्ता हिज पर्सनालिटी अचीवमेंट। इसमें भी बताया गया है सुमंदर गुप्त की अचीवमेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे किंग के बारे में। जो ये है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये रिटर्न क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है। नागौरी स्क्रिप्ट इसमें यूज़ हुआ है। 33 लाइन इसमें है जो कंपोज किया है हरिसेना ने। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अलाहाबाद पिलर किसने कंपोज किया था, किसने लिखा था? तो हरिसेना ने। कितनी लाई थी? 33 लाइन है, क्लासिकल संस्कृत में लिखा है। और कौन सा स्क्रिप्ट है? नागौरी स्क्रिप्ट है। न्यूमिस्मेटिक सोर्स है कि जिसमें कॉइन टाइटल कोई सेग्रीफाई होगा, कोई फिगर होगी कॉइन पर, वो हम कल की वीडियो में पढ़े। आज की हमारी वीडियो बेसिक थी। एक तो हमने एज ऑफ गुप्ता एम्पायर को स्टार्ट किया, हमने पढ़ा कि गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था, इसको और किस पीरियड के नाम से जाना जाता है, लिटरेरी सोर्स क्या है, पुराण के अकॉर्डिंग किसने कहा है, पिलर में क्या बताया है, किस राजा के बारे में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने प्ले लिस्ट बनाई है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल से देख सकते हो। आज हम यानी कि गुप्ता एम्पायर स्टार्ट कर दिया। थैंक यू।